नमस्ते गाइस। आज हम अजमेर की जानी मानी शख्सियत श्रीमान अभिषेक जी के साथ हैं। इन शख्सियत के बारे में थोड़ा सा मैं परिचय देना चाहूँगा। नशे के बारे में इन्होंने एक मुहिम चलाई थी जिसको राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनको विशेष तौर पर आमंत्रित किया। श्रीमान अभिषेक जी, सर प्लीज़। आपने सही कहा सर कि प्रधानमंत्री जी ने मेरे इस चिंता को स्वीकार किया। उसके अलावा और भी हमें राष्ट्रीय स्तर पर कई लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। और युवाओं के लिए सबसे ज़रूरी बात है कि हम 2047 में विकसित होना चाहते हैं, जैसा कि मोदी जी का सपना है और हर नागरिक का भी सपना है कि हम विकसित हों। और सर, अब मैं रोकना चाहूँगा आपको। अब मैं थोड़ा देश के मुद्दों से हटाकर अब कुछ ऐसे मुद्दों पर आना चाहूँगा जो बहुत ही संवेदनशील बिंदु हैं और जिसमें आपकी राय जाननी ज़रूरी है। सर्वप्रथम हम ये बात करते हैं कि जो देश का युवा है, जैसा कि आप युवाओं के बारे में आपने बताया कि आप काफ़ी चिंतित रहते हैं, क्या उनकी ऊर्जा को और सही दिशा में लगाया जा सकता है कि जैसा कि अभी हमने आईपीएल के बारे में देखा, क्या एक तरह से ऐसा नहीं लगता कि इस खेल के माध्यम से युवाओं को एक अलग तरह का नशा दिया जा रहा है जिससे वो अपने स्किल्स का पर्याप्त इस्तेमाल नहीं कर पा रहे? बात आपने बिल्कुल सही कही। अब व्यावसायीकरण का दौर है, पैसों का ज़माना है, तो हर कंपनी, हर व्यवसाय घराना ही सोचता है कि हमारा कैपिटल बढ़ता जाए, जनता कहीं भी जाए। सरकारों का ये औचित्य रहता है कि वो नागरिकों की भलाई के लिए काम करे, मगर कहीं ना कहीं हमें भी ये सोचना पड़ेगा कि हमारी भलाई के लिए क्या है। जैसे एक छोटा सा बात बताता हूँ सर, एक पेड़ माँ के नाम, इससे बदला कुछ नहीं है। तो माँ की स्मृतियों को जिंदा रखने के लिए कई लोग अपनी माँ के नाम एक पेड़ लगा रहे हैं, उससे एनवायरनमेंट को सपोर्ट मिल रहा है। उससे सीधे तौर पे देखा जाए तो हमें उससे कोई डायरेक्ट प्रभाव में नहीं आ रहे हम लोग, मगर लंबे समय के लिए या हम लोग ग्लोबल वार्मिंग की ओर या विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की ये पेड़ भी हमारे परिवार का हिस्सा है, तो हम एक नए पेड़ को लगा करके बता सकते हैं भाई हमारे लिए ये प्रेरणा है। इसी तरह युवाओं के लिए हम कह सकते हैं कि जो नई चीज़ें चल रही है, जो जैसे खेल खेलना तो मोबाइल में खेलना, उसके बजाय सतोलिया खेलें। खेल खेलना है तो कबड्डी खेलें। ग्लोबल वार्मिंग का जैसे आपने नाम लिया, पिछले कुछ राष्ट्रीय परिदृश्य में ये देख रहे हैं कि तेलंगाना का इशू है या कई मुद्दे ऐसे होते हैं पर्दे के पीछे रह जाते हैं। जैसे कई बार हम देखते हैं जिनसे हमें सूचनाओं का सोर्स प्राप्त होना है, तो वहीं से भी मामला थोड़ा संदिग्ध लगता है। जैसे कई अच्छे या एकदम सत्य निष्ठा के जो समाचार सोर्स है उनको दबा भी दिया जाता है। अब जैसे राजस्थान में कई मैटर है, जैसे बहुत इशू है। अभी बजरी से संपर्क में मैं आया हूँ, तो बजरी का एक बड़ा संवेदनशील बिंदु है। अभी मेरे आसपास देखता हूँ कई पर्वत कट गए हैं, है ना, कई वन बर्बाद हो गए। तो अब मुझे यूँ लगता है या कईयों को लगता है कि ये एक विरोधाभास की स्थिति है कि हम प्रचार तो बहुत अच्छा करें और वास्तव में ज़मीनी स्तर पर काम करना काफ़ी बाकी है। आपके तो इसमें मामला ये नहीं हम केवल प्रचार तंत्र का हिस्सा बनकर रह गए। आपकी चिंता सौभाग्य मान सकता हूँ। जो आप तेलंगाना बोल रहे हैं, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का वो मामला है जहाँ पर कई पेड़ों को काट दिया गया। और राजस्थान की बात करें तो डोली का बाग जयपुर में आईटी पार्क के नाम पर कई पेड़ों को, पूरे गार्डन को, कई बड़े बड़े पेड़ है जो बड़े मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं, उनको काट दिया जाएगा और एक कंक्रीट का जंगल और या बाग खड़ा कर दिया जाएगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़ेगी। पर विकास के नाम पर हम प्रकृति को ख़त्म करते हैं, ये तो समझदारी नहीं होगी। हाँ, ये है कि एक मैंने आपको बताना चाहूँगा कि मैं गडकरी जो हमारे जो परिवहन मंत्री, सड़क राज्य मंत्री हैं, मैंने उनको एक मीटिंग के अंदर सुझाव दिया था कि ये जो पेड़ आप काटते हो तो आप थोड़ा सा जेसीबी या थोड़ा सा मेहनत करवा के उस पेड़ को वहाँ से
ट्रांसफर करवाएं उस जगह से दूसरी जगह की ओर। हाँ। तो ये सुझाव स्वीकार किया गया। कई मात्रा में ये ऐसे पेड़ जो हैं वो पेड़ वहाँ से उठाए गए और हाईवे के किनारे उन पेड़ को ट्रांसपोर्ट किया गया। काटना समस्या नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हम विकास के नाम पर इन सब चीज़ों को कर रहे हैं। विकास भी जरूरी है सर, विकास यदि नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। पर विवेकहीन होकर के नहीं, विवेकशील होकर के हम ये काम करें। हाँ, पर यह है कि कई पदों पर पहुंचने के बाद में, कई सेवाओं में पहुंचने के बाद में चीज़ें ऐसी हो रही है कि मानव की दुर्बलता हावी हो जाती है, क्योंकि कई बार ब्यूरोक्रेसी जो है वो नेताओं पर और सिस्टम पर हावी होती है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पुलिस का कोई रोल नहीं है। जैसे नेता उनको चला रहे हैं वैसे वो चल रहे हैं। खनन वगैरह है ये भारी मात्रा में हो रहा है और शहरीकरण, नगरीकरण इतना भयंकर हो रहा है। स्वास्थ्य तो गौण हो गया है और ये तथाकथित जो विकास है उसके मायाजाल में एक व्यक्ति फंस कर है। सर ये जो आप बता रहे हैं हम ऑडियंस से भी सवाल लेना चाहेंगे सर। सर आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब भी आ जाएगा। ठीक ऑडियंस सर, आप प्लीज, से सवाल लीजिए सर। ऑडियंस आप ही हाँ सर, श्रीमान गौरव जी सवाल पूछिए। सवाल पूछिए। सवाल तो आप पूछ चुके हैं, अब जवाब उनसे पूछो ना, उनका क्या विचार है ये जानिए ना। हाँ, आपका विचार बताइए। और नौकरशाह की भूमिका जो आप थोड़ा आगे आइए श्रीमान जी। पेड़ विकास के नाम पर जो बर्बाद कर रहे हैं हाँ। उसके बारे में आपके विचार। ये हकीकत है। ऐसा देखने में आ रहा है कि जो राजनीतिक लोग हैं वो प्रशासनिक लोगों को उनके हिसाब से, अपने हिसाब से चला रहे हैं। लेकिन वो उनका मानना ये है कि वो जनता द्वारा चुने हुए लोग हैं, वो मानते हैं कि हम प्रशासनिक शक्तियों से बहुत ऊपर हैं। तो ये कहीं ना कहीं सही है, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये जो हो रहा है वो गलत है, क्योंकि हमें विकास के नाम पे या अवैध बजरी जो खनन हो रहा है वो गलत है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जो हमारे नदियां हैं उनके जितनी भी बजरियां उसमें से निकाल रहे हैं, तो ये और अवैध रूप से हम इसका व्यापार कर रहे हैं, तो आम जनता पर भी इसका असर पड़ता है, क्योंकि उन्हें महंगे भाव में मिलती है। और हमारा प्राकृतिक जो सौंदर्य है या प्राकृतिक जो बातें हैं इसको भी क्षति पहुंचती है, तो ये गलत है। बहुत अच्छा। ये आपकी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे आपके गांव के निकट से गुजर रहा है, तो वहाँ पेड़ जो काटे गए थे क्या सरकार ने वापस लगाए जैसे श्रीमान जी कह रहे हैं? सर मेरे व्यक्तिगत अनुभव क्या आपका? मुझे जहाँ तक जानकारी है ऐसा संभव नहीं हुआ है। हाँ और आगामी अब समय पर देखेंगे यदि ऐसा हो रहा है, ध्यान दिया जाए। सर आप बताइए सर इस बारे में। आपको मैं प्रमाण के तौर पर बता दूँ, जब आप अजमेर से बाहर आते हैं जो डंपिंग यार्ड है वहाँ पे एक बड़ का पेड़ और पीपल का पेड़ लगा हुआ है। वो पेड़ माखूपुरा से निकाला गया बाहर और उसको वहाँ पे प्लांट किया गया और वो पेड़ वापस चला गया। और आपको पता है कि बड़ का पेड़ थे इसकी जड़ें जो है ऊपर से नीचे की ओर जाती है, ज़मीन में लग जाती है। उस पेड़ को ट्रांसफ़र करना आसान भी रहता है। यदि कृषि वैज्ञानिक या ये क्या बोलते हैं इसको, प्लांटेशन में बॉटेनिकल जो लोग हैं वो इसके बारे में रिसर्च करें तो हम इसके बारे में बहुत अच्छे जान सकते हैं। और अभी मैंने एक रिसर्च में पढ़ा था कि बबूल के पेड़ के ऊपर मैंगो की क्राफ्टिंग करके बहुत अच्छे मैंगो पा रहे हैं। तो बंजर भूमि में आपके विदेशी बम्बू लग सकते हैं, तो मैंगो अगला सवाल ये है, वैसे हम सब एक वैवाहिक कार्यक्रम में आए हुए हैं और ये द बॉयज़ के लीडर हैं, और अब हम पूछना चाह रहे हैं कि जब वैवाहिक कार्यक्रम समाप्त हो गया है तो मुख्य और कौन सा मांगलिक कार्यक्रम बाकी रह जाता है जिसमें अच्छा आप तो लोग ये से- तो बाद में बताना, पहले बताओ जो आपके पारितोषिक मिला वैवाहिक कार्यक्रम का, क्या आप संतुष्ट है उससे? आप थोड़ा जोर से बोले भाई, देखो, मेरा सुना ही नहीं दे रहा है। पारितोषिक जहाँ तक अभी तक प्राप्ति हुई है क्या? वो तो संतुष्टिदायक है और अभी और पाइपलाइन में चल रहा है, ऐसी अपुष्ट खबरें हैं। आप अभी भी कुछ उम्मीद में हो? हाँ, अभी जैसे लगाम पकड़ाई है और एक दो चीज़ें और भारी कार्यक्रम है, या हल्का कहते हैं काफ़ी अच्छा कहते हैं, कोई फूलों वाले कार्यक्रम बाकी है जो उसमें भी हम उम्मीद में हैं कि ये काफ़ी बच्चों ने भी कल स्टेज पे काफ़ी अच्छा कार्यक्रम, और कहिए भाई साहब तो कल इतना नाचे कि कहना ही क्या, मतलब हाजमोला लेके नाचे। कोई तो है ना ग्लूकोज लेके नाचते हैं,
यह हाजमोला खा खा के नाच रहे हैं, इसका प्रमाण है हाजमोला ही अपनी जेब में रखते हैं। अमृत गोली, अच्छा ये हमारा आज के इस प्रोग्राम का प्रायोजक है लतिल फार्मेसी। इनकी अमृत गोली है, एक बार आप देखिए, आयुर्वेदिक औषधि है। तो ये लतिल फार्मेसी ये किस बीमारी में काम आती है सर? ये लू लगने का, पानी अच्छा, का, तो किसी भी व्यक्ति को लू लग रही है, डिहाइड्रेशन है, तो ललित फार्मेसी से अमृत गोली ले लें। ये आयुर्वेदिक है और इधर इसके हाँ, और ये इसमें देखिए, इसमें क्या है, कपूर है, अजवाइन है, पुदीना है और इलायची का तेल है और दूध की चीनी है और गन्ने की चीनी है। तो ये इसका मिश्रण है। सर इसका भाव भी बता दीजिए। 25 रुपये की है मात्र। तो आप ये ललित फार्मेसी है, इससे अमृत गोली ले सकते हो। ये बॉडी का राज भी है। ये क्या तो अभी हम ये लोग हम लोग सभी 4-4 5-5 गोली ये क्या दूल्हे के लिए काम करेगी क्या सर? नहीं ये दूल्हे के काम ये शाम का मैटर में नहीं आएगा। आप जो जहाँ जाना चाह रहे हैं वहाँ नहीं आएगा, ये वहाँ काम नहीं आएगा। तो उल्टा वो चर्चा का विषय भी नहीं है, चर्चा का विषय मुद्दे से भटक जाएगा। मुद्दा वही है। अच्छा, एक लास्ट सब्जेक्ट है, वो नरेंद्र सरेंडर, वो जो चल रहा है ये आजकल। जो अब मतलब कई जो क्या है ये विपक्षी इसमें? दल है, एक माननीय पद की गरिमा को घटाने के लिए एक कई तथाकथित हल्के युवा शब्दों का- जो कि अपनी प्रौढ़ावस्था में वो कह रहा है कि नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर मैं है। उन लफ्जों का काम में भी नहीं लेना नहीं चाहिए। मैं बीप कर दूंगा, हाँ। बीप कर दूंगा मैं इसको। एक बोले और थोड़ा जोर से बोले, मैं सवाल समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या मतलब एक कह रहे हैं सवाल मैं बोलता हूँ श्रीमान जी, सवाल मैं हाँ, बोलता हूँ सर। कि एक तथाकथित युवा है हाँ, जो एक राष्ट्रीय पार्टी का नेता है, वो कह रहा है कि नरेंद्र सरेंडर। तथाकथित युवा। हाँ, तो वो है नहीं युवा, अच्छा। उसको युवा कहा जा रहा कहा है। जाता है। वो कह रहा है कि नरेंद्र सरेंडर, इस तरह का मतलब बहुत ही आत्मघाती हाँ, वो शब्द यूज कर रहा है। हाँ। उस पर आपका क्या कहना है? अब उसमें तो बुद्धि आई नहीं है अभी नहीं तक। नहीं, बुद्धि नहीं है। तथाकथित है, आप हाँ। खुद कह रहे हैं, मैं इसको मैं आप खुद कह स्वीकार रहे हैं। कर रहे हैं, तो हाँ, इसका हाँ। माना जा सकता है कि उसको कुछ लोग जो है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है इस गलतफहमी में कि उस नाम के सारे वो आगे जिंदा रह सकते हैं। बाकी उसमें उस पार्टी के अंदर काफी अच्छे राजनेता हैं, एक राजनीतिक वैज्ञानिक होने के नाते मेरा ये मानना है कि उसको यदि साइडलाइन किया जाए और अन्य लोगों तो को अन्य लोगों को आगे बढ़ाया जाए, जैसे हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं शशि थरूर जी, सलमान खुर्शीद जी, आनंद शर्मा जी, उस पार्टी से जो तथाकथित युवा नेता है, तो वो उस पार्टी को वापस ले जाने मुझे दुख होता है जान करके, जब मैं ये चीजें देखता हूँ एक राजनीतिक छात्र होने के नाते। सरेंडर जैसी कोई बात विपक्ष नहीं है है, सरेंडर जैसी कोई बात नहीं है। आपका क्या कहना है? ऐसी बात है तो वो सिंदूर वाली बात हो गई, जैसे मोदी जी ने कहा कि मेरे ब्लड में सिंदूर दौड़ रहा है, तो हाँ, उन्होंने वो कह भी दिया एक कि आपने थोड़ा सा- surrender कर दिया, तो इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है। सवाल जो सरकार से पूछा जाना मुझे चाहिए, लगता है वो विपक्ष में उलझा हुआ है कि सरेंडर कर दिया। वो जो सिंदूर वाला मैटर था, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि जो लिखा गया वो पढ़ा नहीं उन्होंने, मन से बोल दिया कुछ, तो इसलिए तकलीफ हो गई। तो वही युवा नेता ने बोल दिया ना। युवा नेता को तो कुछ पता ही नहीं है सर, युवा नेता की बात ही मत सर, करो। दोनों को ही नहीं पता बोलते टाइम में, दोनों को नहीं पता। तो नहीं, दोनों को ही नहीं पता ऐसा बोलते टाइम नहीं- में कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, तो मेरी- निकल गया फ्लो में। मेरी एक जिज्ञासा ये है कि कई बार जो ये लीडर्स होते हैं इनको कहा जाता है कि ये लीडर्स नहीं अभिनेता है, तो ये क्या जनता की जो मास जो है उसका अध्ययन करके ही ऐसे शब्द और ऐसे डायलॉगबाजियां फेंक देते हैं